हाय गाइस, माय नेम इज कासिम एंड यू आर वाचिंग हाउ टू 3D। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। तो कैसे हैं आप। आज की हमारी वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है ऑटोकैड की। ऑटोकैड 2022 लेटेस्ट वर्जन है उसका। मैं आज फर्स्ट ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ। ये मैकेनिकल वाले जो हैं हमारे हजरात, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल गियर बनाना सिखा रहा हूँ जिसकी हम ड्राफ्टिंग भी करेंगे ऑटोकैड पे और उसका 3D मॉडल भी तैयार करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक एपिसोड कह सकते हैं, या एक क्लिप कह सकते हैं, वीडियो कह सकते हैं कि ये, या कोर्स भी कह सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं डालूँगा इस तरह की वीडियोस। ये मैकेनिकल वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, सिविल वालों के लिए भी होगी, लेकिन मैकेनिकल का मॉडल तैयार करें तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैंने दो डिज़ाइंस डाउनलोड किए हैं गूगल से, गियर्स। मैं ख़ुद सिविल का हूँ, इसलिए मुझे कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि गियर्स के साइज़ और किस तरह का वो किस हिसाब से उसको तैयार करते हैं, लेकिन इमेज को रेप्लिकेट आप कैसे कर सकते हैं और उसको आप अलाइन भी कर सकते हैं बाद में अपने साइज़ के मुताबिक। तो अगर आपको बनाना आता है तो अलाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले मैं इमेज के हिसाब से अंदाज़न ही कुछ इंचज़ या जो है सूत्र, उसमें मैं इसको बना रहा हूँ। वैसे तो एग्जैक्ट इस तरह, जिस तरह मैंने अभी सर्कल बनाया इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन आप पास अगर साइज़ जो हैं वो मस्ट करने हैं, कितना गैप होना चाहिए, इतना ये साइज़ होने चाहिए, तो वो उसके लिए आप साइज़ के मुताबिक चल सकते हैं। तो अभी मैं इसको अलाइन भी कर रहा हूँ। 9 इंच के सर्कल के साथ मैं अलाइन करना आपको बता रहा हूँ कि अलाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपने AL कमांड लगानी है और 2 पॉइंट पकड़ने हैं और उसको एंटर कर देना, तो ऑटोमेटिकली वो साइज़ जितना भी होगा वो आपके उस साइज़ के अंदर आके फिट हो जाएगा। तो अभी अंदर का सर्कल हमारा 3 इंचज़ का हो गया है और जो आउटर है वो हमारा 9 इंचज़ का है। तो इस तरह मैं आपको साइज़ के मुताबिक ड्राइंग बनाने का भी एक बीच में ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो अभी ऑप्शनली है कि जो हमारे पास इमेज है उस पर क्या साइज़ सेट आएगा, तो वो मैं साथ साथ चेक करूँगा और साथ साथ अप्लाई करते जाएंगे। तो अभी अभी मैंने जो वाइट लाइंस है इसके अंदर, वाइट लाइंस और जिसके ऊपर चेक का आ रहा है डिज़ाइन, ये हमारी सी थ्रू है। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस पूरी ड्राइंग में से, इस पूरे 3D मॉडल में से। तो उसके साथ मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, सर्कल मार्क कर रहा हूँ। ये सर्कल्स हैं, हम सबसे पहले सर्कल्स लगा लेते हैं। सर्कल्स के बाद जो है आउटर, जो मैंने एक लगाई हुई है आउटर, जहाँ पे गियर्स के एजिस आ रहे हैं ये, और एक ही अंदर वाला एज है जहाँ पे जो ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है गियर का। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब इनमें से एक पॉइंट को मैं डिवाइड कर दूँ कि हमारे पास पॉइंट जितने गियर्स के एजिस के हैं, 10 पॉइंट है हमारे पास, तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10। अब 10 पॉइंट तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन उस लोकेशन पे नहीं है जहाँ पे हमें चाहिए थे। ये देखिए, जो पॉइंट हमें चाहिए थे उस लोकेशन पे नहीं है, इसलिए मैं इस पूरे सर्कल को डाया पे डिवाइड कर दूंगा। डाया से इसको दूसरी जो आर्क है उसको ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के बाद जो हमारे पास एक साइड बची है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 5 पे। जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 पॉइंट आएंगे, तो वो 4 पॉइंट हमारे एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गए। ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो हमारे पास डिवाइड का एक पॉइंट आया है हर तरफ, वहाँ से आपने लाइन लगानी है एल कमांड। एल कमांड से उसका जो ऑपोजिट सर्कल है, ऑपोजिट सर्कल पे आपने उसको ये इस तरह मिला देना है और वहाँ पे सर्कल बनाना है जो कि नीचे वाला हमारा पॉइंट है, जो कि ट्रायंगल का बड़ा एज है। वहाँ पे आपने सर्कल जो है एक मार्क कर देना है और एक सर्कल आपने ट्रायंगल के ऊपर वाली साइड पे, जो कि शॉर्टर साइज़ है, उसके ऊपर आपने एक सर्कल जो है मार्क कर देना है। तो अभी मैं साइज़ के मुताबिक चल रहा हूँ। ऑटोमेटिक अगर मैं सर्कल इस सी एंटर करके डायरेक्ट जाके वहाँ पे क्लिक कर देता तो मेरे लिए वो ज़्यादा ईजी था, लेकिन साइज़ लाजमी है इसमें गियर में, क्योंकि जिस भी आप पार्ट के लिए बना रहे हैं उसका एक साइज़ लाजमी होता है।
इस तरह मैंने सबकी सेंटर पॉइंट लगा दिए हैं। डिवाइड से एल कमांड लगा के तो मैंने वो सारे पॉइंट लगा दिए हैं। और अब नीचे वाला जो सर्कल है वो मैं कॉपी करके हर उस पॉइंट पे पेस्ट कर दूंगा जो कि दूसरी जो ट्रायंगल के बॉटम वाली साइड है। और एक ऊपर वाला सर्कल जो है वो ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड पे, हर पार्ट के ऊपर मैं एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे क्लिक कर दूँगा। अब इन दोनों सर्कल का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, टेंजेंट जो होता है, उसको दूसरे वाले के टेंजेंट से मिला दूँगा। तो हमारा जो गियर का डिज़ाइन है वो परफेक्ट अपने साइज़ के मुताबिक तैयार हो गया। और उसको मैं उन सबको मिलाकर सेंटर में से इन सर्कल्स को डिलीट कर दूँगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है जो हमें खाली चाहिए और जो हमें कनेक्टेड चाहिए उसके मुताबिक ट्रिम कर दूँगा। तो ईज़िली हमारा जो है आउटर साइड वो तैयार हो जाएगी। अब मैं सारे अंदर वाले पॉइंट्स जो है ये रिमूव कर रहा हूँ। सेंटर वाली लाइंस और सर्कल्स और डिवाइड का जो पॉइंट आ रहा है, DIV डिवाइड की कमांड है, DIV सर्कल की कमांड है, C एंटर। ये पॉइंट मेरा बाहर रह गया था, मैं अंडू कर लेता हूँ, Ctrl+Z अंडू। जी, ये पॉइंट हमारे पास आ गए। जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इनको मैं ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। और जो रिमेनिंग हमारे पास लेफ़्ट साइड तैयार है, इसको सबको हम सिमेट्री करेंगे राइट साइड पे। MI एंटर, मिरर कमांड है, MI एंटर। उसको आपने पूरा पार्ट सेलेक्ट करना है, MI एंटर करना है, सेंटर पॉइंट क्लिक करना है और उसको आपने ऊपर की तरफ मूव करके क्लिक कर देना है। तो उसके अपोजिट साइड पे जो वो है रेप्लिकेट हो जाएगा। जो अंदर वाले पॉइंट है उनको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो हमारा आउटर जो गियर का है आउटर साइड वो सारी तैयार हो गई है। अब ये जो स्क्रू की जो लोकेशंस हैं, 4 लोकेशन है बीच में, उनको मैं मार्क कर लेता हूँ। उनके सेंटर्स पे मैंने एक सर्कल मार्क किया है। सर्कल को डिवाइड कर देंगे 4 पॉइंट्स पे, DIV एंटर, क्लिक 4 एंटर। उसी तरह हमारे पॉइंट जो हैं वो आगे पीछे आ गए हैं। इनको मैं सेलेक्ट करके सेंटर पॉइंट क्लिक करके RO एंटर, रोटेट की कमांड RO एंटर करके इन सब पॉइंट को सिलेक्ट किया है। और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ F8 आप प्रेस कर सकते हैं। F8 से आपका ऑर्थो जो है वो ऑफ हो जाएगा, तो आप इसको रैंडमली मूव कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल तो मैं एंगल के मुताबिक कर रहा हूँ कि 60-30 कौन सा एंगल इस पे आ सकता है। क्यों ये जो इमेज है हमारे पास PNG की, ये 90 से स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब एंगल पे नहीं है ये ड्राइंग। अगर 90 पे होती तो ऊपर वाला गियर बिल्कुल सेंटर पे आता, तो उसके मुताबिक इसलिए इसका जो एंगल है वो सेट नहीं हो पा रहा। तो इसको मैं रैंडमली कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल करके। अंडू मैंने कर दी हर चीज़। RO एंटर, सेलेक्ट ऑल, सेंटर पॉइंट क्लिक और ऑर्थो ऑफ करके उसको मैं रैंडमली जिस पॉइंट पे हमें चाहिए वहाँ पे जाके क्लिक कर दूँगा, तो वो उसी जगह पे अप्लाई हो जाएगा। ये इस तरह यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है तो वो अप्लाई हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे मैं C कमांड से जो है वो सर्कल लगा लेता हूँ। 0.15 बहुत छोटा है, इसको रिमूव कर लेते हैं। C एंटर, 0 पॉइंट, C एंटर, 0 सॉरी 0.25, ये सर्कल हमारे लिए ठीक है। इस सर्कल को CO एंटर, कॉपी की कमांड है, उसे आपने सेलेक्ट करना है सर्कल, फिर एंटर, फिर सेंटर पॉइंट क्लिक करना है और मुख्तलिफ पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे जाके आपने क्लिक करते जाना है तो वो कॉपी होता जाएगा। तो एक गियर हमारे पास तैयार हो चुका है अभी। अब देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो है हमारा ये गियर कॉपी हो चुका है और उसकी ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो दूसरा गियर है इसकी मैं ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले सेंटर सर्कल लगाएंगे एक शॉर्टर। तो मैं उसी तरह जो है साइज़ पे ही बना रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया है कि साइज़ जो हैं वो मेरे आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मैं मैकेनिकल का नहीं जो स्टूडेंट हूँ, मैं सिविल का हूँ। तो
मैं ड्राइंग के मुताबिक जो है हमारे पास इमेज उसके मुताबिक जो है बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी साइज़ पे। अब बड़ा सर्कल लगाएंगे जो कि हमारा एज आ रहा है बाहर, ये ठीक है। एक अंदर वाला आ गया जो ये 5 पॉइंट्स है हमारे पास इनका, और एक आउटर वाला आ गया सर्कल। अब उसको ऑफसेट करेंगे। ये एक ये एजिस के जो है जहाँ पे ट्रायंगल का बड़ा साइज़ है वहाँ पे एक सर्कल हो गया, और एक जहाँ पे ट्रायंगल का छोटा साइज़ है वहाँ पे एक सर्कल हो गया। इसका बनाने का एक इजी मेथड ये है कि आप एक ट्रायंगल तैयार कर लें, सेंटर पॉइंट और एक सर्कल। अंदाज़न मैं अभी बना रहा हूँ इसको, साइज़ पे भी आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए। ये उसी मेथड से बना रहा हूँ जिस तरह मैंने दूसरा गियर बनाया। ट्रिम कर दूंगा बकाया। इसको हम आर एंटर करके सिलेक्ट करके सेंटर पॉइंट क्लिक करूँगा जो कि हमारे मेन सेंटर पॉइंट है इसका गियर का, और उसको रैंडमली मूव कर लेंगे। हाँ, फर्स्ट जो है उसका है जो उस पर ले आया हूँ मैं। अब इसको बनाने का बहुत इजी मेथड है, आपने हर एक चीज़ नहीं बनानी, आपने बस एक जो पार्ट है वो बना लिया, उसको आपने मिरर करते जाना है। MI एंटर ऑल सेलेक्ट, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंटर। ये आपने ये ध्यान रखना है कि जो उसका 90 के एंगल पे पॉइंट आ रहा है ऊपर आइकन, ये उस पर आपने क्लिक करना है तो वो सर्कल में रोटेट होता जाएगा। ये बहुत इजी मेथड है किसी भी चीज़ को सर्कल में कॉपी करने के लिए, बहुत इजी मेथड है। मैं सिर्फ एक रेडियस तैयार कर रहा हूँ जो कि मैंने अभी कॉपी कर लिया हुआ है। अब रेडियस को मैं मिरर करूँगा, इसको मैं वाई एक्सिस पे, जिससे हमारा डाया तैयार हो जाएगा, और उसको एक्स एक्सिस पे, जिससे हमारा पूरा सर्कल तैयार हो गया। अब ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इस पे दो शॉर्टर लाइंस हैं, उनमें से एक को रिमूव करके दूसरे को एक्सटेंड कर देंगे। EX एंटर है, एक्सटेंड, और अंदर वाला सर्कल मैंने रिमूव कर दिया। कॉपी कर लेते नीचे। मेरे ख्याल से इसका कोई एज जो है वो मुझे लग रहा है इसमें कोई रह गया है, तो इसमें कॉपी करके इसको एक इसकी कॉपी एक साइड पे रख लेता हूँ। ओरिजिनल जो है उस पर अभी कंप्लीशन रहती है सेंटर वाले पॉइंट की। तो साइज़ के मुताबिक मैंने ऑफसेट ले लिए हैं। ऑफसेट के बाद जो एक आउटर सर्कल है वो भी लगाया हुआ है और एक इनर भी लगाया हुआ है, उसको मैंने डिवाइड कर दिए 5 पे। तो 5 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब 5 पॉइंट्स को उसी तरह आर एंटर करके सिलेक्ट करके मैं उनके अपने पॉइंट्स पे ले आऊँगा। रैंडमली मैं उनको उनके पॉइंट्स पे ले आया, और फिर उसके 90 एंगल पे जो है दूसरे सर्कल की तरफ वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब अंदाज़न मैंने एक सर्कल लगा दिया है आउटर साइड पे और एक इनर साइड पे। उसी तरह उसी मेथड से इनके पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा ये, और एक्स्ट्रा सर्कल और लाइंस को जो है मैं डिलीट कर दूंगा, और रिमेनिंग जो सर्कल के पार्ट्स हैं उनको मैं ट्रिम कर दूंगा। TR डबल एंटर से आप ट्रिम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइंस मैंने रिमूव कर दी हैं। अब ये जो हमारा पार्ट है जो हमने अभी अंदर वाला ट्रायंगल बनाया है, इसके एजेस जो हैं वो राउंड है। अब राउंड के लिए फिलेट कमांड है एफ एंटर के बाद आपने आर एंटर करना है, जो कि आपसे रेडियस मांगेगा कि आपने कितना फिलेट करना है। तो मैंने अभी 0.25 दिया है, ये एग्जैक्ट आ रहा है, लेकिन फिलेट होने के बाद जो है वो काफ़ी छोटा लग रहा है, तो मैं इसको 0.375 कर रहा हूँ। ये परफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर और नीचे भी। अब नीचे का जो पॉइंट है वो बिल्कुल परफेक्ट आ गया अपनी जगह पे, लेकिन जो साइड्स हैं ऊपर वाले पॉइंट की, ऊपर वाले पार्ट की, वो थोड़ी अंदर चली गई है। को ठीक करने के लिए मुझे दोबारा से इसके एजेस जो हैं ऊपर वाले लाइन के,
वो चेक करने पड़ेंगे, उनको थोड़ा और आउटर बनाना पड़ेगा ताकि वो फिलट होके अंदर की तरफ चले जाएं और अपनी एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाएं। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। EX एंटर, एक्सटेंड की कमांड है EX एंटर, और आप क्लिक कर दें तो वो उसकी साइड जो है एक्सटेंड हो जाएंगी। उसी तरह मैं एक पॉइंट लाइंस लगा रहा हूँ L एंटर से, और एक्स्ट्रा सर्कल और लाइन जो है मैं उनको ट्रिम कर देता हूँ। अब ये फिलेट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फिलेट करके थोड़ा सा बाहर आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से आइडिया के लिए अभी बिल्कुल बेहतर है। लेकिन अगर अभी हम परफेक्ट चीज़ तो बना नहीं रही है, मैं सिर्फ आपको मेथड एक बता रहा हूँ। अब एक जो पार्ट हमारे पास बन गया है उसको मैं कॉपी करूँगा मिरर से, वो एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहा, तो इसको CO एंटर करके इसके सारे पार्ट को मैं कॉपी कर लूँगा उसी लोकेशन पे। देखिए मैंने उसी सर्कल के सेंटर पॉइंट को उसी जगह पे दोबारा क्लिक कर दिए तो उसी जगह पे कॉपी हो गया। फिर RO एंटर से सिलेक्ट ऑल से प्रीवियस सिलेक्ट मैंने किया है। प्रीवियस सिलेक्ट के बाद एंगल की मैं कोशिश करूँ कि एंगल पे हो जाए, जिस तरह मैं शुरू से उसके पॉइंट्स जो है साइज़ पे कर रहा हूँ। तो एंगल पे कुछ तो आया है अपनी लोकेशन पे, थोड़ा इसको माइनस में कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये बेहतर है। तो इसी को अब हम कॉपी कर लेंगे दूसरे थर्ड पार्ट बनाने के लिए ऑपोजिट साइड पे, राइट साइड पे। उसी तरह RO एंटर, सिलेक्ट ऑल, सेंटर पॉइंट हमारे पास है गियर का, और उसको रैंडमली पेस्ट कर दूंगा। ये ज़्यादा बेहतर मेथड है अगर आपने सिर्फ डिस्प्ले प्रोडक्ट के लिए बनाना है, एग्जैक्ट साइज नहीं चाहिए, तो ये इससे काफ़ी जल्दी बन सकता है आपका ये। ठीक है, इसी तरह फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। कॉपी, सिलेक्ट प्रीवियस, ज़ीरो एंटर, ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉपी आपने किया है कोई भी पार्ट, वो उसी जगह पे कॉपी हो जाएगा जहाँ से आप उसको जहाँ से आपने उसको सिलेक्ट किया। तो हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्ट गियर ये भी तैयार हो चुका है, इसकी ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है। तो ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे 3D की तरफ। इमेजेस ऊपर आपके सामने है और उसका ड्राफ्टिंग जो हमने की है वो नीचे है। तो मैंने इन सब को मर्ज कर दिए। मर्ज इस तरह किया है ड्राफ्टिंग को कि जॉइन कमांड है जे एंटर आपने करना है, फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑल करना है। तो उसके अंदर जो जो भी पार्ट आएगा जो आपस में कनेक्टेड होंगे, उनमें गैप नहीं होने चाहिए। जो आपस में कनेक्टेड होंगे जिनके एजिस, तो वो ऑटोमेटिकली आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, एक ही वो समझ लें कि पॉली लाइन की तरह कनेक्टेड हो जाएंगे, जिसको बाद में एक्सट्रूड करना बहुत ईजी होगा हमारे लिए। अब कुछ इस तरह के पॉइंट्स आते हैं जो ज्वाइन नहीं होते, तो उसके लिए हम बाउंड्री की कमांड यूज़ करेंगे। लेकिन बाउंड्री में एरर ये बता रहा है कि कहीं से बाउंड्रीज जो हैं वो ओपन है। जिस तरह एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पे L कमांड से लाइन लगाकर इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और इसी तरह इसके ऑपोजिट साइड पे नीचे वाली तरफ ये एक पॉइंट है। तो ये लाइंस मैंने लगा दी। अब BO एंटर से सिलेक्ट इनसाइड करेंगे तो ये हमारी बाउंड्री जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो एक्स्ट्रा जो लाइंस है जो पहले से लगी हुई हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि बाउंड्री ने अपनी ही एक लाइंस बना लेता है, अपनी लेयर्स बना लेता है। वो ही हमारे लिए कारआमद है अभी इस टाइम पे। बाउंड्रीज मैं रिमूव कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा थी, मतलब जो मैंने ड्राफ्टिंग की हुई थी वो वाली बाउंड्रीज मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि बाउंड्री की कमांड के बाद अब न्यू लेयर्स बन चुकी हैं जो कि ग्रुप्स में है, जॉइन आपस में, जो कि 3D के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
ये दोनों गियर जो हैं ये भी कंप्लीट ज्वाइन हो चुकी हैं आपस में, एक्सट्रूड होने के लिए है, बिल्कुल तैयार हैं। इनकी कॉपीज़ कर लेंगे दोनों साइड्स पे, इसलिए क्योंकि अगर जब हम ये जिस तरह दो पार्ट को एक्सट्रूड करें, EXT एंटर कमांड है, EXT एंटर, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है उनको जिसको आपने एक्सट्रूड करना है इस तरह, और फिर साइज़ देकर एंटर आपने प्रेस कर देना है, तो वो उसका मॉडल तैयार हो जाएगा। फिर सबट्रैक्ट कमांड है, SU एंटर, जिसको आपने सबट्रैक्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है, और उसके अंदर से किसको सबट्रैक्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है, फिर एंटर प्रेस कर देना है, तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब जो वो हमारी अंदर वाली लाइन थी एक्सट्रूड जो हमने की है, वो एक ही दफ़ा एक्सट्रूड हो सकती है, वो एक्सट्रूड होकर उसमें से सबट्रैक्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से बाहर मैंने उसके जो है ड्राफ्टिंग कॉपी की थी, क्योंकि वो लेयर यूज़ हो चुकी थी तो दोबारा उसको बनाना पड़ना था, इसलिए हमने बाहर ही कॉपी की हुई थी ताकि दोबारा यूज़ करने के लिए हम वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आपकी मेहनत जो है वो डबल हो जाएगी, काम आपका लंबा हो जाएगा। तो अब इसको इक्वली डिस्टेंस दे देते हैं, ऊपर वाली साइड पर, नीचे वाली साइड पर, जिस तरह गियर सेंटर में एक गरारी तैयार हुई होती है। ये हमारा मॉडल जो है वो, ये देख लें, बिल्कुल जो है वो सेंटर वाला पार्ट अभी हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन सेंटर कनेक्टेड पार्ट जो है, जो बिल्कुल सेंटर में दो सर्कल्स आ रहे हैं, वो यहाँ जो हमने साइड पे कॉपी किया हुआ है उसको तैयार कर लेंगे 3.25 इंचज़। अब सेंटर वाला पार्ट जो है वो हमें चाहिए भी और सबट्रैक्ट भी करना है, तो इसको CO एंटर करके 0,0,0 एंटर कर देंगे तो उसी जगह पे कॉपी हो चुका है 3D मॉडल। तो एक को उसके अंदर से मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, इसी सर्कल के अंदर से। ये जो सर्कल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है उसको भी मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, क्योंकि जो बाहर हमने गियर 5 पार्ट वाला जो गियर बनाया है उसमें से भी किसी चीज़ को सबट्रैक्ट करेंगे तो वह हल होगा। सर्फ टैब कमांड है, सर्फ टैब में आपके जो सर्कल वाले जो भी पार्ट होंगे उसके एजेस को स्मूथ करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए सर्फ टैब 1 एंड सर्फ टैब 2 इनको अपने 30-30 पे सेट कर देना, तो आपके एजेस जो हैं वो स्मूथ भी हो जाएंगे। जब आप इसको 3D मैक्स या किसी और पे इंपोर्ट करेंगे तो वो ख़राब भी नहीं होंगे, बिल्कुल स्मूथली इसमें जो आपको शो होंगे। अब दूसरे गियर की तरफ थोड़ी मैं लेयर्स बना लेता हूँ। 3D गियर 2 कलर हम चेंज कर देते हैं, क्यों, ताकि आपको जो है अलग लेयर्स जो हैं वो शो हो जाएं कि बिल्कुल सेपरेट, जिस तरह हमारे पास इमेज में है उस तरह तैयार हो गया। 2.1 कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ शो करने के लिए कि ये सेपरेट है, मर्ज नहीं हुए। ये देखिए, ये हमारा गियर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब लेफ़्ट साइड वाला गियर देखेंगे जो कि ब्लैक कलर का है, इसमें सिर्फ आपने एक्सट्रूड करना है और सबट्रैक्ट करते जाना है जो बीच में वाइट वाली लाइंस है। इसी तरह मैंने आउटर साइड को एक्सट्रूड किया है और SU कमांड से जो स्क्रू वाली जगह, पेच वाली जगह हैं, उनको मैंने माइनस कर दिए, सबट्रैक्ट कर दिए। इसी तरह सेंटर वाले सर्कल, जो फर्स्ट सर्कल आ रहा है, पहले उसको दूसरे सर्कल से सबट्रैक्ट किए, जिससे हमारे पास बाउंड्री वाले सर्कल आ गया, और उसको हमने इस गियर में से सबट्रैक्ट कर दिया। जिनको कन्फ्यूजन हो रही है उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। जो हमारे पास मॉडल तैयार हुआ है उसमें से पहले हमने जो है सेंटर वाली जो लाइंस हैं उनको पहले एक्सट्रूड किया है, दोनों लाइंस को, फिर इनर को आउटर वाले में से सबट्रैक्ट किए इस तरह, फिर इसको हमने मेन मॉडल में से सबट्रैक्ट किया है, फिर ये हमारे पास चीज़ तैयार होगी। ये थोड़े बेसिक्स हैं, इसमें आपका अगर हाथ सेट हो जाता है तो बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि आपके लिए 3D मुश्किल नहीं रह जाएगी। और कैड की 3D बहुत इजी है, इसमें स्पीड भी बहुत आप कर सकते हैं, काम बहुत स्पीड से कर सकते हैं। 3D मैक्स की जो 3D है वो इतनी स्पीड से नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कमांड्स यूज़ होती हैं और उसमें आपके आइकन्स और टूल्स यूज़ होते हैं।
तो ये देख सकते हैं कि आप हमारे मॉडल बिल्कुल परफेक्टली जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और इनको आप बस नेक्स्ट इनका काम ये रह गया कि आप इनको रेंडर करके, जो कि मैं लूमियन में आपको रेंडर करना बताऊंगा। ये बता दिया होगा, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मुझे पता नहीं मैं वो अपलोड कर चुका हूँ या नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, आपके सामने है। तो वीडियो देखना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत है इन काम में, एक तरह की फ़ीस समझ लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।